जय हिंद साथियों। आज हम क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है और एनसीईआरटी में इसको मेंशन कर रखा है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो जो हम आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो दो टर्म से मिलके बना है। पहला टर्म जो है वो इलेक्ट्रो और सेकेंड टर्म जो है वो स्टैटिक्स है। देखिए इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, मीन्स चार्ज एट रेस्ट, मीन्स चार्ज एट रेस्ट। देखिए इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि जब चार्ज रुका हो, मीन्स जब चार्ज रुका हो तो हम उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे और जब चार्ज फ्लो करने लगता है तो हम उसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं। तो देखिए हमने देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है चार्ज एट रेस्ट। इलेक्ट्रो दो टर्म से मिलके बना है, पहला इलेक्ट्रो एंड दूसरा स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, मीन्स चार्ज एट रेस्ट। अब बात आती है कि चार्ज होता क्या है। तो देखिए चार्ज होता है वो मैटर का इंटरनल प्रॉपर्टी होता है। चार्ज इज़ द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इट इज़ the internal property of matter। अब बात आती है कि चार्ज के टाइप्स कितने होते हैं। तो देखिए बेसिकली चार्ज दो टाइप्स के होते हैं, पहला पॉजिटिव चार्ज एंड दूसरा नेगेटिव चार्ज। तो टाइप्स ऑफ चार्ज, पहला पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड इज नेगेटिव चार्ज। अब देखिए जो लाइक चार्जेस होते हैं, मीन्स सेम तरह के जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं एंड अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। मीन्स लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। like charge repel to each other and unlike charge attract to each other। देखिए इस चैप्टर में कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं जिसका काफ़ी पहले क्वेश्चंस आते थे एग्ज़ाम में, बट राइट नाउ अभी जो आज के टाइम्स में क्वेश्चंस कम आते हैं। तो मेरा फोकस जो होगा वो उन टॉपिक्स पे होगा जिनका एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी हाई हो। देखिए इस चैप्टर का आपको जेईई मेंस या नीट में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी वेटेज है इनका, और अदर भी एग्ज़ाम में इनके क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो हम आज जो पढ़ेंगे, हमारा जो मेनली टॉपिक्स होगा वो होगा कूलम्ब्स लॉ। तो चलिए पढ़ते हैं कूलम्ब्स लॉ के बारे में। कूलम्ब्स लॉ, देखिए कूलम्ब्स दो चार्ज के बीच के लगने वाले फोर्स के बारे में बात करते हैं। कूलम्ब्स बताते हैं कि अगर कोई दो चार्ज है, अगर सेम तरह के चार्जेस हैं या फिर अपोजिट चार्जेस हैं, तो उनके बीच में एक इमेजिनरी फोर्स लगती है। तो फर्स्टली उन्होंने बताया कि अगर कोई दो चार्ज हैं तो उनके बीच एक इमेजिनरी फोर्स लगेगी, और उन्होंने बताया कि अगर हम चार्ज को बढ़ाते हैं तो उनके बीच का फोर्स बढ़ जाएगा। मीन्स फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। लेकिन कुछ लोगों ने जब उनसे ये पूछा कि अगर दोनों चार्ज के बीच के फोर्स बढ़ रहे हैं, अगर चार्ज बढ़ाने पे फोर्स बढ़ रहे हैं, अगर मान लीजिए इन दोनों चार्ज के बीच की दूरी भी बढ़ जाती है, तब इनके बीच की फ़ोर्स क्या होगी। तो इन्होंने इस बात को ध्यान देते हुए इन्होंने ये बताया कि अगर इन दोनों चार्ज के बीच के दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच का फोर्स कम हो जाएगा। मीन्स फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस बिटवीन द टू चार्जेस।
अब देखिए यहाँ से जब हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो के लगता है, और देखिए के जो बताता है, के मीडियम को डिनोट करता है, के बताता है परमिटिविटी ऑफ स्पेस। सो इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे के लगेगा कॉन्स्टेंट्स, और ये हो जाएगा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ से कूलम्ब्स का एक फार्मूला निकल के आता है। अब देखिए जो के की वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का यूज़ हम नहीं करेंगे, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट का यूज़ करने से हमें ये पता चल जाएगा कि एब्सेंस ऑफ एयर। सो हम वी विल नॉट यूज़ द एप्सिलॉन नॉट। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, तो देखिए इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। यहाँ पे आपको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी मिलेगी जब हम उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो देखिए ये फार्मूला जो होता है इस पे ही कूलम्ब्स के मोस्टली क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में इसके आगे का टॉपिक्स चर्चा करेंगे। जय हिंद, थैंक यू।